नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता सत्य के बारे में पढ़ेंगे और ये जो कविता है ये विष्णु खरे जी द्वारा रचित है और इसी का एक और पार्ट है एक कम, जिस कविता को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उस लिंक को देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं कि कविता में असल में है क्या। तो सत्य जो ये कविता है, इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा को आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। ये कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का उद्देश्य है, अभिष्ट है। तो कविता में पदों की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगी कि इस कविता को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको इसकी व्याख्या और जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, अपने नोट्स भी जरूर बनाएं। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसके पहले पद की ओर बढ़ेंगे और पहला पद कुछ इस प्रकार है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटते जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो सबसे पहले तो व्याख्या आप लोग जानते ही हैं कैसे करते हैं और इसका प्रसंग भी आपको लिखना होता है कि ये कविता सत्य से अवतरित है। इस कविता में कवि ने सत्य की महत्ता और उसकी पहचान तथा उसकी पकड़ को स्पष्ट यहाँ पर किया है। तो इसके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, और कवि सत्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम उसे पुकारते हैं, तो वह हमसे पीछे हटता चला जाता है और जैसे जैसे हम उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे भी पीछे होता चला जाता है, पीछे हटता चला जाता है। आज की स्थिति भी वही है जैसी महाभारत के समय में थी। जैसे गुहारते हुए यानी पुकारते हुए, दीनता पूर्वक पुकार लगाते हुए युधिष्ठिर के सामने से, युधिष्ठिर आप लोग जानते हैं, महाभारत आप लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो ये हमारा एक धार्मिक महत्व है, हमारा एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। और शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, युधिष्ठिर थे जो पांडव पुत्र थे, पांडु के पुत्र थे, 5 भाई थे जिनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दूसरे थे विदुर की यहाँ बात हो रही है। विदुर भी एक दासी पुत्र था और जब इन 5 पांडु पुत्र का जन्म हुआ था तभी विदुर के पिता का भी उस दौरान दासी पुत्र का जन्म हुआ था। तो विदुर भी एक दासी पुत्र हैं। और जब पांडवों का और कौरवों का जब हस्तिनापुर जो था जिसमें बंटवारा हो रहा था पांडवों कौरवों का, तो उस दौरान जो था पांडवों के साथ अन्याय हुआ था। उन्हें बंटवारे के दौरान एक ऐसी भूमि दी गई जो कि खांडवप्रस्थ भूमि, जिसको बाद में इंद्रप्रस्थ भी कहा गया, एक ऐसी भूमि थी जो बंजर थी, जिसमें किसी तरह की कोई बसावट नहीं थी। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से मिलजुल कर उसको इंद्रप्रस्थ बनाया और काफी उसको अच्छे से मतलब उपजाऊ और उसको विकसित किया, विकास उसका किया। तो जब उस दौरान जब जो उनका बंटवारा हुआ है तो उसी बंटवारे के समय की यहाँ बात हो रही है कि जब पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर वे अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए विदुर का पीछा करते हुए उनको पुकार रहे थे। दीनता पूर्वक उनकी विनती है, गुहार वो लगा रहे हैं कि एक बार सुन लीजिए, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो जानते हैं कि विदुर को मालूम है इनके साथ हुए अन्याय के बारे में, लेकिन उन्होंने उस सभा में उस दौरान कुछ नहीं कहा, सत्य को प्रकट नहीं किया। तो उसी सत्य को जानने के लिए, अपने साथ हुए न्याय को बताने के लिए जो युधिष्ठिर है वो विदुर का पीछा कर रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं। तो जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, और वो सच्चाई जानते थे तो वो उनको फेस नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर एक गिल्ट था, इसी वजह से वो युधिष्ठिर को फेस नहीं कर पा रहे थे और उस गिल्ट से बचने के लिए वो और भी घने जंगलों में जाकर चले गए थे, छुप गए थे, ताकि सच्चाई का सामना उन्हें ना करना पड़े। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि सत्य का साथ नहीं दे पाने की विवशता के कारण उनका मन में कचोट रहा था, गिल्ट था। और कवि कहता है
कि सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं, कि शायद इसके माध्यम से सत्य जो है विदुर के अंदर छिपा हुआ है। सत्य का आभास विदुर को है, लेकिन उसने उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और युधिष्ठिर उसी को कन्फ्रंट करने के लिए उसके पीछे-पीछे जा रहे थे और जो विदुर था उसके अंदर एक गिल्ट था और वो उसको फेस नहीं कर पा रहा था युधिष्ठिर को। तो सत्य भी ये जानना चाहता है कि हम उसको जानने के लिए, हम उस सत्य को जानने के लिए, उसको पाने के लिए हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं। आसान सी भाषा में है और आसानी से आपको समझ आ गया होगा। जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है पूरे पद्यांश का, जो पूरे पद्य आपके आगे आएँगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है और सत्य की महत्ता का ही यहाँ प्रतिपादन जो है कवि ने किया है। आइए इसकी विशेष की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर और विदुर का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। विदुर सत्य और युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक का प्रतीक है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सत्य का मानवीकरण किया गया है। एक तरीके से विदुर के माध्यम से मानवीकरण किया गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं उसको पाने के लिए। और कविता जो है छंद मुक्त है, भाषा सरल एवं सुबोध है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है और दृश्य बिंबात्मक है। अगली पंक्तियां हैं कि कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वह नहीं ठिठकते। विष्णु खरे ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि जो सत्य है कभी हमारे आसपास ही रहता है, यानी कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और कभी हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो सत्य है हमसे दूर हो जाता है, ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है और कहाँ चला जाता है ये हमें नहीं पता चलता और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं और हम बार बार उसको ये कहते रह जाते हैं कि सत्य को जानने के लिए कि रुको, ये हम हैं। जैसे उदाहरण देकर यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। और जैसे महाभारत के दौरान जो धर्म के राजा युधिष्ठिर जाने जाते थे, धर्म की रक्षा करने वाले युधिष्ठिर जाने जाते थे और युधिष्ठिर के कहने पर भी, उनके आग्रह करने पर, उनके विनती करने पर भी जो स्वामी विदुर थे वो नहीं रुके, क्योंकि वो सत्य से परिचित थे। युधिष्ठिर ने विदुर स्वामी से भी कहा कि मैं कुंती नंदन पुत्र हूँ, यानी मैं कुंती का पुत्र हूँ, आपका सेवक हूँ। आप रुकिए, मगर विदुर नहीं रुकते और वह घने जंगलों में चले जाते, वह नहीं ठिठकते, यानी वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। सत्य हमारी परीक्षा लेता है कि हम किस हद तक सत्य के पीछे भाग सकते हैं, उसको पाने के लिए तप कर सकते हैं। ये भी अत्यंत सरल पंक्तियां हैं। इसमें यही भावार्थ है कि सत्य हमारी आंखों के सामने भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते और वो उतनी देर में हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और जब हमें आभास होता है कि वो सत्य है, वो सच है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और अपना परिचय देने के बावजूद भी सत्य से हमारा परिचय नहीं हो पाता है। इसका विशेष देख लेते हैं। पहला है, पौराणिक प्रसंग को मिथ के रूप में प्रकट किया गया है। यह बताया गया है कि परिस्थितियों के अनुसार सत्य का स्वरूप बदलता रहता है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सत्य का मानवीकरण किया गया है। कविता मुक्त छंद है। भाषा सरल एवं सुबोध है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। मुहावरा दुहाई देना है। रस शांत है, गुण माधुर्य है और दृश्य बिंब है। अगली पंक्तियां हैं कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। और कवि यहाँ कहता है कि यदि सत्य की प्राप्ति उसी को होती है जो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी होता है। यदि हम भी युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्पी हो जाए तो सत्य को विवश होकर एक ना एक दिन रुकना ही पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर के केस में हुआ कि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प उन्होंने ले रखा था, दृढ़ निश्चय था कि उन्हें सत्य को जानना है, सत्य का पता करना है, तो वो किसी तरीके से उसके पीछे लगे हुए थे। यानी जब विदुर इतने घने जंगलों में चले गए तब भी युधिष्ठिर जो थे पीछे नहीं उठे, सत्य को जानने के लिए वो उनके पीछे पीछे गए। और अगर उनके जैसे हम दृढ़ संकल्पी हो जाए तो एक दिन सत्य को हमारे सामने रुकना ही पड़ता है। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। और यदि वो नहीं रुकता तो भी दृढ़ निश्चय खड़ा रहता, तो जब सत्य कहीं और दिखता है
तो साथ ही साथ वो हमारी आँखों में भी झाँकता है, जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा है। और अगर सत्य तब भी नहीं रुकता, दृढ़ निश्चयी होने के बावजूद, तो वह सत्य कहीं और देखता है, वो रुकता है और वो कहीं और देखता है और साथ ही साथ वह हमारी आँखों में भी झाँकता है, जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा हो। यानी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आज के बाद हमें दिखाई नहीं देगा। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकाश की किरण, कि उसमें से हल्की-सी एक प्रकाश जैसा आकर समा जाता है हम में, कि उस समय अगर वो रुक भी गया, तो एक ऐसा हमें महसूस होता है कि प्रकाश की किरण सत्य में से निकली और हमारी आत्मा में समा गई। यानी जो सत्य है वो वास्तव में दिखाई नहीं देता, बल्कि आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है और सत्य से ही आत्मा को प्रकाशित किया जा सकता है। यानी सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। यानी कि सत्य अगर आपके पास आके खड़ा भी हो जाए, लेकिन अगर आपको उसकी पहचान नहीं है, तो आप उसको नहीं समझ सकते कि वो सत्य है। क्योंकि अगर आपको सत्य की पहचान है, तो वो आपके अंदर समा जाएगा, आप उसे अब्ज़ॉर्ब कर लोगे। लेकिन अगर आपको उसकी पहचान नहीं है, तो वो आप में से होता हुआ कहीं और निकल जाएगा और आपको उसका अनुभव भी नहीं होगा। तो सत्य एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है और इससे आत्मा को प्रकाशित किया जा सकता है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। यह बताया गया है कि परिस्थितियों के अनुसार सत्य का स्वरूप बदलता रहता है। सत्य का मानवीकरण किया गया है। कविता छंद मुक्त में है, भाषा सरल एवं सुबोध है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है। अगली पंक्तियां हैं कि जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। और कवि कहते हैं कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए, यानी पहचानने में पहचानते हुए, कि ना पहचानने में यानी अनजान जैसे देखते हुए पहचान कर अंतिम बार निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए देखा था। यानी जानते हुए भी अनजान होने का जब वो नाटक कर रहे थे, तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर, तब उनमें से उनका आलोक धीरे-धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। और तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर, यानी उनका सत्य उनके अंदर से निकलकर धीरे-धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल गया था। दृढ़ संकल्प से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश भर देता है। और आगे फिर वो कहते हैं कि सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। और फिर कवि कहता है कि सत्य से साक्षात्कार होने के बाद भी, यानी सत्य से आमना-सामना होने के बाद भी हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में लौटते हैं। क्यों लौटते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सत्य हमसे बोला नहीं। फिर आगे कवि कहते हैं कि हाँ, हमने उसके आकार से निकलता एक प्रकाश पुंज देखा था, यानी प्रकाश की रोशनी। आगे कवि कहते हैं कि हमने उसे आकार से निकलते हुए, यानी अपने अंदर अपने रूप से निकलते हुए हम में विलीन होते देखा अवश्य था। फिर वह आगे बढ़ गया, हम तक आता हुआ हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। इस प्रकार सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि सत्य सिर्फ दृढ़ निश्चय होने से ही प्राप्त नहीं होता, उससे दृढ़ संकल्प से हमें सत्य से साक्षात्कार तो हो जाता है, पर यह सुनिश्चित नहीं होता कि सत्य को हमने धारण किया है या नहीं, या सत्य को हम पहचान पाए हैं या नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर वाली पंक्तियों में बताया था, सत्य का आभास, जो सत्य है वो अनुभव करने की चीज़ है। सिर्फ किसी के बोलने से हमें नहीं होता कि वो सत्य है, कि किसी ने कुछ बोला, हाँ, हम उसकी बात सच मान लें। ये महसूस करने की चीज़ है कि हमें आभास हो रहा है कि हाँ, ये सच है या झूठ है। तो सत्य जो है बोलकर नहीं प्रकट किया जाता, ये हमारे अंदर हमारी आत्मा के द्वारा ऑब्ज़र्व अनुभव करने वाली चीज़ है, कि हाँ, यहाँ पर हमें अनुभव तो हुआ है। युधिष्ठिर के साथ भी यही स्थिति हुई थी कि उसको अनुभव तो हुआ कि उसके अंदर कुछ आया है, लेकिन उसको ये कन्फर्म नहीं हुआ कि वो उसके अंदर आकर ठहरा है या उसका होता हुआ वो आगे बढ़ गया है। ये विशेष की ओर बढ़ते हैं कि सत्य के प्रति संशय को युधिष्ठिर विदुर के दृष्टांत के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि सत्य अगर हमें पता भी चल गया तो हमारे ऊपर है कि क्या हम उसको सच मानते हैं या नहीं, या हमें अनुभव हो रहा है कि वो सच है या नहीं। तो इसके माध्यम से हमें व्यक्त किया गया है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाकी सारी विशेषताएं सेम है। और अंतिम है कि अंतिम पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है कि है या नहीं।
आगे कवि कहता है कि हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। यानी कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर आया तो हमारे अंदर कोई कँपकपी नहीं हुई, कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कह सकते कि हम में कोई कँपकपी हुई, स्फुरण यानी कँपकपी हुई या नहीं, कोई ज्वर हुआ या नहीं, कोई कंपन हुआ या नहीं, किसी विशेष ऊष्मा की अनुभूति जो है, जो युधिष्ठिर है या हम लोग हैं, हम नहीं उसका अनुभव कर पाते हैं। शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं और पूरे जीवन हम यही सोचते रह जाते हैं। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं? अर्थात हमने अपने अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, अतः हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि सत्य हमारे अंदर आया है अथवा नहीं। आगे कवि कहते हैं कि हमारी आत्मा में जो कभी-कभी दमक उठता है और हमारी आत्मा में कभी-कभी जो विशेष दीप्ति आ जाती है, क्या वह आत्मा की आंतरिक शक्ति सत्य से प्रकाशित हो जाने के कारण होती है? कि क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, कि जैसे खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने मुकुट पहने हुए सिर को नीचा किए हुए सोचा होगा। सिर को नीचे किए हुए यानी अपने अहम को साइड में रखते हुए, कि अपने अहम को साइड में रखते हुए उन्होंने सोचा होगा कि उनकी अंतरात्मा में जो सत्य और न्याय का प्रकाश है, वही उस अनकहे सत्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। सत्य के इस प्रकाश ने ही उनकी आत्मा को कांतिमान बना दिया है। कि शायद विदुर ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्य जो है आत्मा द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज है। युधिष्ठिर को अपने अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसको किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसके अंदर सत्य समाया था या नहीं। लेकिन कभी कभी उसके मन में एक दीप्ति प्रकाशित होती है, जिसका उसको लगता है कि आत्मा में उसी सत्य का प्रकाश है, और ये ऐसा भाव है जिसको अनुभव किया जा सकता है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि सत्य की उपस्थिति चाहे जितनी भी संशयग्रस्त हो, यानी कितनी भी अनकन्फर्म्ड हो, पर सत्य का प्रकाश हमारी अंतरात्मा को प्रतिभासित अवश्य करता है। यानी कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पर एक नॉक जरूर करता है, एक कचोट जरूर करता है। बाकी सारी विशेषताएं वही है। काव्यांश में दृष्टांत अलंकार है, छंद मुक्त कविता है, भाषा सरल एवं सुबोध है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, रस शांत है, गुण माधुर्य, दृश्य बिंब है, सत्य का मानवीकरण किया गया है और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आशा करती हूँ ये सरल कविता आपको बड़ी ही सरलता से समझ आई होगी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अब हम इसकी प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है, यानी आवाज लगाने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? महाभारत के प्रश्न किससे सत्य के अर्थ खोलें। तो इसका उत्तर कुछ हम अपनी फॉर्म में भी देंगे, कुछ महाभारत की प्रसंगों को भी इंक्लूड करेंगे। कि सत्य यदि पुकारने से मिल जाता तो आज असत्य का बोलबाला नहीं होता। यानी हम किसी से सच जानना चाहे तो हमें सच मिल जाता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सत्य पुकारने से नहीं, अभी तो सत्य का आचरण करने, दृढ़ निश्चय तथा उसका सामना करने से मिलता है। यानी हम खुद भी सत्य बोलने वाले बने, हम उस चीज को खुद दूसरों को महसूस कराएं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम खुद एक दृढ़ संकल्प लेने वाले व्यक्ति बने और उनका सामना करने वाले बने। उसके लिए लोगों को कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है और किसी के बस की बात नहीं है कि वो सच बोले। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया था, सत्य को अपना धर्म समझा। यही कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर थे, धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहलाने से पूर्व युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। विदुर ने उसे ये मार्ग दिखलाया था। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि विदुर सत्य के मार्ग से परिचित हैं, तो वह उनके पीछे हो लिए। वे विदुर के मुख से सत्य के विषय में सुनना चाहते थे कि सच है क्या, परंतु विदुर उन्हें बताने से भाग रहे थे। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। वह नीति अनीति से परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह में पट्टी बांध दी थी। उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था। विदुर जानते थे कि सत्य का मार्ग बड़ा ही कठिन है। वे स्वयं को बहुत संतुलित रखते हुए इस मार्ग में बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और वहीं रुक गए। जैसे ही युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों से मिली, सत्य का ज्ञान रूपी प्रकाश उनके अंतरात्मा में उतर गया
और उनकी आत्मा भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो गई। अर्थात युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का ज्ञान हो गया। कुछ समय तक वो असमंजस में रहे कि उनके अंदर सत्य समाया या नहीं। या विदुर ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कुछ समय उपरांत उन्हें सत्य का आभास हो गया। प्रश्न 2 है, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सत्य स्वयं एक प्रबल शक्ति है, उसे दिखने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु यदि परिस्थिति इसके विरोध में आ जाए तो वह शीघ्रता से गायब हो जाता है। सत्य को हर समय अपने सम्मुख रखना संभव नहीं है। आप आंसर को जब समझ रहे हो ना तो अपनी फॉर्म में लेकर समझो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको स्कूल की या अपनी डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना, अपने अंदर उसको उदाहरण के तौर पर लेके चलो कि हाँ, मैं हूँ तो कैसे हूँ? मैं सच बोलता हूँ या नहीं बोलता? या मैं जल्दी से सामने वाले को कैच कर लेता हूँ? तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। सत्य को हर समय अपने सम्मुख रखना संभव नहीं है क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि यह स्थिर नहीं रह पाता और सबसे बड़े दुःख की बात भी है। लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उनके कारण सत्य ही कहीं ओझल हो जाता है, ये जो रियल चीज़ है वो गायब हो जाती है और रह जाता है तो असत्य। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मैसेज कन्वे किया, कोई बात कही, दूसरे बच्चे ने किसी और को किसी और तरीके से 1 की 2 लगा के कही, तो सच तो वहीं ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ की बात हो रही है। सत्य तभी प्रकट होता है जब दृढ़तापूर्वक उसका आचरण किया जाता है कि हाँ, कि मैं सामने वाले से सच की उम्मीद कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँ। या उस पर अडिग रहा जाए। युधिष्ठिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। प्रश्न 3 है, सत्य संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सत्य यानी सच्चाई, संकल्प यानी कसम खाना एक तरीके से। तो सत्य और संकल्प में भक्त और भगवान के समान संबंध है। जैसे भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही सत्य के मार्ग में बढ़ते हुए यदि मनुष्य में संकल्प शक्ति की कमी है तो सत्य तुरंत दम तोड़ देता है। यानी एक इंसान सच्चाई जानने जा रहा है लेकिन वो खुद 10 झूठ बोल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसको सच मिल जाएगा। सत्य का मार्ग बहुत कठिन और संघर्ष भरा हुआ होता है। सत्य का आचरण करना लोहे के चने चबाने के समान है। मुहावरे का प्रयोग हुआ है। इस पर चलते हुए विरोधों तथा विरोधियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की प्रताड़ना, उलाहनाएं को भी झेलना पड़ता है। आज के युग में लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधर्म तथा नीति का सहारा लेते हैं। हम भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं। क्लास में होमवर्क क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं। कई चीज़ों लोगों के या कई बच्चों के होते होंगे रियल एक्सक्यूज़ेज़, तो वो टीचर भी उन चीज़ों को जानते हैं कि ये बच्चा सच बोल रहा है नहीं। लेकिन जो हमेशा ही झूठ बोलता है तो ऐसे में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि अधर्म तथा नीति में असत्य फलता-फूलता है। परंतु जो लोग दृढ़ संकल्प होकर इस मार्ग पे बढ़ते हैं, सत्य का परचम वहाँ सदैव लहराता रहता है। उनके रहते सत्य दिनों दिन प्रगति करता हुआ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अतः सत्य और संकल्प में घनिष्ठ संबंध है। यानी वही मतलब हुआ कि हम खुद झूठ बोले जा रहे हैं लेकिन सामने वाले से हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो सच बोले, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले हमें खुद ऐसा आचरण अपनाना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले से किसी तरह की कोई उम्मीद कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर जैसा संकल्प से तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना था। इसके लिए उन्होंने विदुर तक को अपने सम्मुख झुकने पर विवश कर दिया था। वह उस उम्र भर इस मार्ग पर ही नहीं चले बल्कि उन्होंने इसे अपने आचरण में भी आत्मसात किया। उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कारण उन्होंने कष्टों को गले लगाया तथा अपनों का विरोध सहा, परंतु फिर भी वह दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर बढ़ते चले गए तथा धर्म की स्थापना की। अपने दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें धर्मराज की उपाधि से नवाजा गया। उनका जैसा संकल्प महाभारत के इतिहास में अन्य किसी और में देखने को नहीं मिलता है। अब एक तरीके से हम इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि सत्य की पहचान हम कैसे करें, तो आप इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपना कोई पॉइंट सूझता है और आप हमें कमेंट में बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि और छात्रों तक भी वो आंसर पहुँचे। तो सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो कविता के अनुसार सत्य हमारे अंतःकरण में विद्यमान होता है। उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर झाँकना आवश्यक है। सत्य के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, परंतु ये संशय हमारे भीतर व्याप्त सत्य को धूमिल नहीं कर सकता। हमें सदैव परिस्थिति, घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सत्य को पहचानना चाहिए। लॉजिक्स के आधार पर मनुष्य परिस्थिति तथा घटनाक्रमों के आधार पर सत्य सत्य के मध्य फंसा रहता है।
जो स्वयं को स्थिति से निकाल कर सत्य के स्वरूप को पहचान कर अडिग होकर इस मार्ग पर चलता है, वही सत्य के समीप पहुंच पाता है। सत्य का स्वभाव स्थिर नहीं है, उसे हमारे द्वारा स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए। हम यदि उसे संकल्प पूर्वक अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हमने सत्य को पहचान लिया। सारे सेम ही क्वेश्चंस है कि सत्य को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, सत्य क्या है, सत्य को कैसे आत्मसात किया जा सकता है। तो सबसे पहला यही है कि हमें खुद ऐसा बनना पड़ेगा, तभी हम दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उनकी चिंता क्या है। कविता में हम शब्द ऐसे लोगों का सूचक है जो सारी उम्र सत्य की खोज के लिए मारे मारे फिरते हैं। वे सत्य को पहचानना तथा जानना चाहते हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि वे सत्य का स्थिर रूप, रंग और पहचान नहीं खोज पा रहे हैं। यदि वे इन्हें खोज लेते हैं तो वे सत्य को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे, परंतु सत्य की पहचान और स्वरूप तो घटनाओं, स्थितियों तथा लोगों के अनुरूप बदलती रहती है। कहीं पर वे किसी के लिए सत्य है तो कहीं पर किसी दूसरे के लिए वो कुछ भी नहीं है। हम इसी चिंता में ग्रस्त होकर उसकी पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार उनको निराशा हाथ लग रही है। अंतिम प्रश्न है, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों में प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। तो आज का युग अधर्म और अनैतिकता के ताने बारे में उलझ कर रह गया है। लोग पूर्णतः सत्य का आचरण नहीं करते। असत्य का साम्राज्य चारों ओर फैल रहा है। कवि असत्य की विजय देखकर दुखी है। यह मानवता की हत्या है। यही कविता का मर्म है। कवि के अनुसार मानवता की भलाई इसी में है कि वह सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि असत्य का मार्ग अधर्म और अनैतिकता को बढ़ावा देता है। इससे लोगों में निराशा, दुख, विरोध, क्रोध, लालच, स्वार्थ आदि भावों का विकास होता है। भाई भाई को मारने को आतुर हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो धर्म और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। ये जाहिर सी बात है। लोगों में इस कारण आशा, सुख, प्रेम, शांति तथा परोपकार जैसी भावनाओं का विकास होता है। यदि एक व्यक्ति असत्य को नकारता है तो इससे कई लोगों का भी भला होता है। तो इस तरीके से कविता यहाँ समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको कविता बहुत आसानी से समझ आई होगी। उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट में शेयर जरूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।